मेरे पास एक खराब सोल्डिंग आयरन है और ये जो सोल्डिंग आयरन है फ्रेंड किसी कस्टमर का नहीं है, ये मेरा खुद का सोल्डिंग आयरन है। और आज सुबह जब मैं अपनी दुकान पे एक इमरजेंसी लाइट के अंदर इस सोल्डिंग आयरन से वायर जोड़ रहा था तो अचानक से पता नहीं कैसे फ्रेंड कुछ सेकंड के लिए तेज लाइट आई और उसके बाद इस सोल्डिंग आयरन के अंदर बहुत ही तेज स्पार्किंग हुई। उसके बाद से अब ये सोल्डिंग आयरन बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप का सोल्डिंग आयरन है, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो कैसे आप उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस सोल्डिंग आयरन को रिपेयर करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी सारे लोग इस टाइप के सोल्डिंग आयरन को गलत तरीके से खोल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट है वो टूटकर खराब हो जाता है। और अगर एक बार इसका एलिमेंट खराब हो गया फ्रेंड, तो एलिमेंट जल्दी से आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इसे सही तरीके से खोलना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप खोलोगे तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सोल्डिंग आयरन के अंदर अगर आपको इसकी बिट को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ से इसे खोलना है, जो कि सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जैसे हम नट को खोलते हैं उस तरीके से आपको प्यार से इसे खोलना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये चीज़ अलग होगी। उसके बाद ये है हमारे सोल्डिंग आयरन की बिट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बिट को रिप्लेस कर सकते हो। और ये जो आपको आगे का व्हाइट व्हाइट हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट है। तो ये काफ़ी नाजुक होता है, तो इसलिए आपको संभल के खोलना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो सोल्डिंग आयरन है इसके अंदर टेम्परेचर वाला ये बटन भी दे रखा है, जिसकी मदद से हम इस सोल्डिंग आयरन के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम करके बता दूं। यहाँ पे जैसे कि अभी ये 300 पे सेट है, तो यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, इसे पहले 260 क्या लिखा हुआ है ये, थोड़ा सा मैं दिखा दूं, 200। ठीक है, तो इसे आपको 200 पे पहले सेट कर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 200 पे आपको सेट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई चिमटी लेंगे, चिमटी की मदद से यहाँ पे हम इसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे। क्योंकि अगर आप 200 पे सेट नहीं करोगे, उसके बाद जब इसे खोल दोगे तो 300 या 400 पे भी सेट हो सकता है, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ये सेट करना जरूरी है। ठीक है, ये हमने 200 पे सेट कर दिया, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको निकालना जरूरी है। अब ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपको प्लास्टिक का हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको घुमाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको घुमाना है। ये देखिए, ये भी जैसे नट खोलते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे भी आपको घुमाना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारी अलग हो जाएगी। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने खोल दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पीछे से वायर को लेना है और आगे की तरफ प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो बड़े आराम से जो इसका सर्किट है वो बाहर निकल गया है। आप खुद देख सकते हो फ्रेंड, इस तरीके से ये हमारा सर्किट बाहर निकल गया है। और आप देख सकते हो इस सोल्डिंग आयरन के अंदर कुछ इस टाइप का ये एलिमेंट लगा रहता है। तो अगर आपने गलत तरीके से खोल दिया तो ये तुरंत टूट जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए ये चीज़ आपको सावधानी से करनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि इस सर्किट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये सर्किट है। और यहाँ पे इस सर्किट के अंदर देखिए मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो बोर्ड है हमारा ये काला पड़ चुका है। और यहाँ पे शायद एक हमारी एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि जल गई है। यहाँ पे देखिए नज़र भी नहीं आ रहा, ये बुरे तरीके से जल गई है। और आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें फ्रेश नज़र आ रही है। पीछे की तरफ हम देखते हैं तो पीछे की तरफ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए वायर भी हमारी जल गई है हल्की हल्की। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ सेकंड के लिए सिर्फ लाइट तेज आई थी, उसके बाद से प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ से ये वायर भी निकल गई है और यहाँ से एक हमारा रेजिस्टेंस भी शायद जल गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जब इस टाइप की प्रॉब्लम आए कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर लाइट तेज आने की वजह से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी मेन लीड को चेक करना है। कई बार क्या होता है कि लाइट तेज आने की वजह से अंदर ही अंदर वायर भी हमारी खराब हो जाती है। तो ये चीज़ हम पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा अपना मल्टीमीटर। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। देख लो किस तरीके से यहाँ पे वायर को चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको टच करेंगे तो देखिए बीप आ रही है, इसका मतलब मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक वायर को लेंगे। ठीक है, मैं पहले इसी को ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये जो हमारा प्लग है इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे हम इसे टच करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बीप आ रही है, इसका मतलब वायर हमारी ये एक वायर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर भी बीप आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वायर है वो बिल्कुल सही है, वायर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसे देखना है भाई। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोई ब्रश ले लेते हैं, उससे हम साफ करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ब्रश है, इसकी मदद से हम साफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड बुरी तरीके से काला हो गया है, और यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस पे लिखा हुआ था फ्रेंड वो भी मिट गया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ये जल चुका है बुरे तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका नंबर है वो भी मिट गया है। लेकिन यहाँ पे हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे 82K यानी 82 किलो ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये 10K का है, तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक 82 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो SMT टाइप का लगा हुआ है, लेकिन हम नॉर्मल वाला ही लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास 82 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, और कुछ इस टाइप की पैकिंग के साथ में ये मैंने किट खरीद रखी है। ये देखिए इसके अंदर आपको लगभग सभी वैल्यू के रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2.2K का रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप भी किट को खरीद सकते हो। यहाँ पे ये है कि आपको लगभग सभी वैल्यू के रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। आप अपने स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट करते हो या फिर रिपेयरिंग का काम करते हो, तो आपको हर तरह के रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस किट का भी लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, अगर आपको ज़रूरत हो। फिलहाल यहाँ पे हमें ये 82 ओम्स का रेजिस्टेंस लेना है, और ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लेंगे इस तरीके से। अब ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड, इसके अंदर क्या है कि कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्लेड लेंगे और ब्लेड की मदद से थोड़ा सा इसके ऊपर का कार्बन साफ कर लेंगे हल्का हल्का। इससे क्या होता है कि हल्का फुल्का जो कार्बन होता है ना, तो सोल्डिंग नहीं होती सही से, तो सोल्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें करना है। ये देखिए ये हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले तो इस पुराने वाले को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे 60 वाट का सोल्डिंग आयरन है। मेरे पास 2-3 सोल्डिंग आयरन है, क्योंकि मेरी रिपेयरिंग की शॉप है फ्रेंड। तो इस तरीके से मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है अलग अलग सोल्डिंग आयरन की। और वैसे भी मार्केट में जब भी कोई नया सोल्डिंग आयरन आता है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वायर निकल गई है इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जुड़ेगी, क्योंकि वायर हमारी सही है, तो हम इसको सोल्डिंग कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए मैंने वायर को जोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इस रेजिस्टेंस को निकालना है, तो इसको इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये काम हमारा SMD से होता है, लेकिन सोल्डिंग आयरन से भी ये निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। ये इसके दोनों पॉइंट हैं। अब उसकी जगह पे हमें इस रेजिस्टेंस को लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो लेग है ना, इसे काफ़ी छोटा करके हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, फटाफट इसे जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको भी जोड़ना है, क्योंकि जो SMT रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत कम जगह लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे सेट करके लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया है और वायर भी हमने जोड़ दी है। इसके अलावा मुझे बोर्ड में कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए इसको अब हम दोबारा से पैक करके देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जब आप इसे पैक करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में ये होल है। तो इसी हिसाब से आपको इसे सेट करना है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सर्किट को अंदर ले जाने के लिए साइड में कट बना हुआ है। ये इस साइड में भी कट है और इस साइड में भी कट है। तो उसी हिसाब से आपको इसे अंदर डालना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे आपको डालना है। ठीक है, ये हमारा चला गया। और इस तरीके से आप डालोगे तो सारी चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। और इस तरीके से प्यार से आपको इसे थोड़ा सा धक्का देना है। ये देखिए इस तरीके से ये अंदर चला गया है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हल्का सा आप खींच सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पैक कर लिया है।
अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है इसको लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई। ये जो एलिमेंट है ना काफ़ी नाजुक और हल्का होता है, तो टूट सकता है, तो इसे थोड़ा सा पहले लगाएं। ये हमने लगा लिया। उसके बाद ये जो बिट है इसकी, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे इसको हम टाइट कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया इसे खोलने का और पैक करने का सही तरीका, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है फ्रेंड। इसी तरीके से आपको खोलना है। ये यहाँ पे मैंने इसे टाइट भी कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइट। अब उसके बाद ये जो चीज़ लगी हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने इसे 200 पे सेट करके लगाया था, तो उसी हिसाब से लगाना है। आप उल्टा मत कर देना, कहीं 300 कर दो फिर आप ज़्यादा कर रहे हो तो ये कम हीट हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था। ये हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ था, ये देखिए, ये ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। अब आपको पहचान होगी ना भाई, हमने 200 पे रख के इसे निकाला था। आप वैसे आंख बंद करके निकाल लेते, पता चलता कि 300 पे सेट है कि 200 पे सेट है, और फिर आप लगाते उल्टा सीधा, तो फिर ये टेम्परेचर आप तेज कर रहे हो तो कम हो रहा है, कम कर रहे हो तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि कहाँ पे ये सेट था। तो ये हमने लगा लिया है। अब चलिए इसे हम चेक करते हैं कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो इसकी वायर है इसको हम लगाते हैं एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर। तो ये देखिए, ये एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि जो हमारा सोल्डिंग आयरन है भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड लगभग 10 सेकंड हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे इस वायर को मेल्ट करके ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। वैसे तो मुझे गर्म महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो, आपको धुआं भी उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सोल्डिंग आयरन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये जो सोल्डिंग आयरन फ्रेंड, ये हमने रिपेयर कर लिया है, और आपने देखा कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस हमारा जल के खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने किसी भी सोल्डिंग आयरन को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।